D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से किया गया चक्का जाम खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। कई जगह पर किसानों ने जाम लगा दिया तो कई जगह पर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने फिर दोहराया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। पूरे देश में गैर राजनीतिक आंदोलन होगा। दिल्ली में एक एक कील काट के जाएंगे। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पर लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं। ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी गतिरोध किसानों के लिए खड़े किए गए हैं, उन्हें ठीक किया जाए। बिजली, पानी, इंटरनेट, बाथरूम आदि को बहाल किया जाए और तीनों कानूनों को बिना किसी देरी के निरस्त किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। तोमर जी कल बोल रहे थे भी एक ही सूबे का जड़ा वा यह अंदोलन आ। सो वेख लैन हुण भी ये अज का प्रोग्राम किड्डा वड्डा ते व्यापक होया। उन्हें सारे जड़े आ सरकार के दावे जड़े आ वो खारज करके रख दिते आ। ये तो कहाँ जड़ी बार बार जड़ी सरकार आ वो जिवें बैरीकेटिंग ते साडे नाल पुलिस गलबात करदी आ, बैरीकेटिंग ते जदों गल करदी आ ते गल करके फिर मुकरदे भी आ। अज भी असी इत्थे प्रदर्शन किया, जड़े मार्च किया अर्ली मॉर्निंग ते फिर नाके ते प्रदर्शन किया। अधिकारी भी आए सी गल करन ते कहा सी भी कुछ शूटां च भी दसियां तुसीं इधरले पासियों जड़े वाशरूम आ परले बन्ने तां ला दिते आ, पर ना उन्हां च पानी आ, ना उन्हां दी सफाई होई आ। जिवें जगह घट पै रही है, गंदगी का सवाल भी आ। इधर भी पेट्रोल पंप ते कहंदे सी भी तुहानूं जगह मुहैया करा दांगे जां पिछे लंगर दे बैरीकेटिंग पिछे कर देंगे। तो मेरे ख्याल ये भी ज़्यादा की नहीं गई आ। सो इस करके अज भी चेतावनी दी है भी गां पीसफुली रहांगे, पर तुहाडा रवैया जड़ा वा वो ठीक नहीं हैगा। सो मतलब इस वेले सरकार बैकफुट ते आ। जड़े बयान आ रहे ने वो मतलब वो बयान चों की लगता वा। तोमर जी कहते भी सानू तां किसान दस्सण नहीं डए भी असल कानून काले किद्दां वा। ये बैकफुट का सवाल है भी जवाब देना पै रहा। पहले उवें तुहानूं पता सब कुछ दस्सिया गया वा, कानून किवें माड़े आ। तो ये मतलब सरकार बैकफुट ते जा रही आ। और किसान अंदोलन तुसीं इत्थे भी वेख्या भी किन्ने लोग आए आ, उहदे नालों भी वध अगे नूं चढ़त विच आ अंदोलन। सरकार ने जो कुछ किया, जिवें सरकार ने साडे अंदोलन नूं खड़ाउण दा यतन किया, ये होर बैक बूश करके उन्ना ही होर चढ़िया वा। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बताएं कि देश के किसी भी एक किसान संगठन ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया हो, या कोई एक राजनीतिक पार्टी ऐसी बता दें जो किसानों के साथ ना हो और इन कानूनों का समर्थन करती हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद छोड़ें और किसानों की बात सुनें और बिना देरी किए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें। मैं तोमर साहब ने दूजा सवाल पूछना पाना है। एक किसान जथेबंदी हिंदुस्तान का नाम लै लियो जिन्हें यदा स्वागत किया। एक भी किसान जथेबंदी, एक भी पोलिटिकल पार्टी जी किसानी ना संबंधित है जिन्हें स्वागत किया, अपने आप ही जवाब मिल जाएगा।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कौंसल ने ट्वीट ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨਕਮ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। असली पता लागू कैप्टन साहब नूं ते कांग्रेस नूं 8 महीने बाद। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की पुलिस को लगातार तलाश है। दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट से लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें वह किसान नेताओं और आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि दीप सिद्धू का फेसबुक अकाउंट उनकी कोई दोस्त हैंडल कर रही हैं। वह विदेश से ही दीप के वीडियो फेसबुक पर अपलोड करती हैं। दीप सिद्धू अपने वीडियो रिकॉर्ड करके महिला मित्र को भेजता है। दीप की तलाश में क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई हैं। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के इनाम की घोषणा कर रखी है। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंट सिंह पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर बॉलीवुड के दिग्गजों की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वह खामोश बैठे हुए हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि वह बहुत कुछ खो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं तो कितना खो दोगे आप। उन्हें यह कहा कि अगर सब कुछ तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसान कड़कती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि किसानों का ये प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होना ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि खामोश रहना जुल्म करने वालों की तरफदारी करना होता है। गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जुडिशरी को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राण वायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से कह सकता है कि हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु का सुरक्षा दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, या ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। अमृतसर के वल्ला थाना की पुलिस को भारी कामयाबी मिली है। कार सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 के पास राइफल थी और 1 के पास पिस्टल। इनके पास से 2 315 बोर की राइफल, 4 जिंदा कारतूस, 32 बोर का 1 पिस्टल, 19 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। ये पांचों हैं मनराज सिंह उर्फ मन्नू, जो अमनदीप एवेन्यू तरन तारण बस स्टैंड के पास का रहने वाला है, दविंदर सिंह निवासी काजीकोट जिला तरन तारण, मनराज सिंह निवासी रसूलपुर जिला तरन तारण, गुरजंट सिंह निवासी रसूलपुर जिला तरन तारण, जर्मनजीत सिंह मोहल्ला नानकसर जिला तरन तारण का रहने वाला है। ये पांचों स्विफ्ट कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इन लोगों की ओर से पहले कौन कौन सी वारदातें की गई हैं, पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। रिहाना, लिली सिंह और जे सिंह जैसी सेलिब्रिटीज के बाद अब हॉलीवुड स्टार सुजैन सारानन ने भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है। सुजैन ने ट्वीट किया है कि भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के साथ खड़ी हूं, पढ़िए कि वह कौन हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक इंग्लिश अखबार के साथ रिपोर्ट को लिंक शेयर किया है, जिसका शीर्षक भारत में किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।